तो मेरा नाम है आबिद और आया हूँ कुछ क्वेश्चनों के साथ क्लास 12 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि इन क्वेश्चनों से कुछ मिल जाए आपको। ओके, तो फिजिक्स के ये क्वेश्चन है, फिजिक्स के पहले पार्ट से हैं। देखते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए क्या क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोग्राम हो तो उनके मान अलग अलग ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल करते वक्त ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। तो क्वेश्चन में आपको दो धनावेश जो कि इतनी दूरी पर है 0.1, सो डिस्टेंस r इज 0.1 मीटर, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल बोले तो F फोर्स 18 न्यूटन यस से प्रतिकर्षित करते हैं। इट मींस दोनों सेम नेचर के, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम, ये भी गिवन है, दोनों आवेशों का योग हम नहीं जानते दोनों आवेश कौन कौन है, कितने कितने हैं, बट उनका सम उन्हें अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये भी गिवन है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, मुझे पता लगाना है कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि कूलाम का आवेश का नियम क्या है, ठीक है, कूलाम नियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बेटा F वैल्यू 18 रखिए, तो आपको F की जगह पर 18 रखना है। इसकी वैल्यू सब जानते हो, 9 गुणा 10 की पावर 9, ओके। एंड Q1 हम नहीं जानते बेटा, Q1 ऐसे रखा रहेगा। Q2 हम लोग नहीं जानते, R हम लोग जानते हैं, R इज 0.1 यस 0.1 यस। अपने आसानी के लिए हम लोग 0.1 को 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं बेटा, 10 की पावर -1, ओके। 0.1 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 चला जाएगा, ठीक है, जो कि 10 की पावर -1 जाएगा। तो हमने ऐसे लिखिए ऐसे, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, 9 गुना 18 2 10 की पावर -9 इंटू Q1 इंटू Q2, 2 ही कम 2, 10 की पावर -2, ठीक, सॉरी। अब 2 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा बेटा और 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा। ये आपका आ गया Q1 इंटू Q2, ठीक। उसके बाद बेटा 10 की पावर 9 नीचे प्लस है लेकिन ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपका -2 -9 के 11। बेटा आप लोग जानते हो माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 होती है और यहाँ 2 है, -6 है तो -12 होना चाहिए। तो इस वजह से आप लोगों को एक 0 प्लस का बढ़ाना पड़ा और एक 0 माइनस का बढ़ाना पड़ा। ये आपका हो गया Q1 इंटू Q2। तो बेटा आप देख लीजिए, आपको ये पता है कि दोनों आवेशों का योग 9 है और कैलकुलेशन के बाद ये पता चला दोनों आवेशों का गुणनफल 20 गुणा 10 की पावर -2। आप इसे ऐसे कर सकते हो, 20 गुणा 10 की पावर -6 गुणा -6। अब आप खुद सोचिए, दो आवेश ऐसे हैं जिनका योगफल 9 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा। आप देख सकते हो, ये उसने खुद ने बोला है, ठीक है, कि उनका जो सम है वो कितना है, 9 माइक्रोकूलम, ठीक। आप देख सकते हैं 9 माइक्रोकूलम, ओके। और यहां पर दोनों का जो सम मल्टीप्लाई है वो कितना है आपका Q2, ठीक है।
तो आप खुद सोचिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका सम 9 हो और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। ऐसे दो नंबर, वो तो 5 और 4 ही है। 5 चौक 20 होता है और 5 और 4 9 होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड, आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, और Q2 इज इक्वल टू, अगर Q1 5 है तो Q2 आपका 4 होगा, और अगर Q1 4 है तो ये आपका 5 माइक्रोकूलम होगा। तो ये देख लीजिए आप लोग, दोनों का योगफल, दोनों का सम बेटा कितना था 9, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 था। तो ऐसे दो ही नंबर है हमारे पास जिन्हें जोड़ने पर 9 आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग, फिर करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो आपने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, वो देखते हैं हम लोग। यस, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 2? यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए। दो बिंदु आवेश, एक इतना है, एक आवेश इतना है बेटा, और एक आवेश इतना है, 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक। दो आवेश है, एक आवेश इधर, एक आवेश इधर, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। ओके। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, अगर हमें कंसीडर करें बेटा, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, ठीक। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? दो आवेश रखे, एक Q1 और एक Q2, इन्हें जो लाइन जोड़ रही है उनके बीच में एक पॉइंट है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। वो पता लगाना है तो कितने डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है वो 1 मीटर है। अब मुझे ये नहीं पता कि जहां पर तीव्रता 0 है वो बिंदु कहां है, तो मैंने मान लिया कि वो बिंदु यहां पर है। इस बिंदु को A मान लिया बेटा, इस बिंदु को B मान लिया, इस बिंदु को P मान लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये A से कितना दूर है, तो मैंने इसे भी मान लिया X। खुद सोचिए, ये पूरा 1 है और ये X है, तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस X, टोटल में से X हटा दीजिए, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा, कभी भी इस टाइप का कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां 0 होगी, तो आप खुद सोचिए, Q1 भी कैसा है? पॉजिटिव। Q2 भी कैसा है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस बिंदु के कारण, इस आवेश के कारण इस पर क्षेत्र की तीव्रता निकालो, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, आपको सबको पता है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो पहले आप Q1 के कारण निकालोगे, फिर आप उसके बाद Q2 के कारण निकालोगे। तो हम पहले करते हैं Q1 के कारण। Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्या फार्मूला बेटा हो ऊपर? 1/4πε0 Q1। Q1 इज हियर एंड डिस्टेंस कितना बेटा इस P का? x है, x²। अब Q1 कौन है? पहला आवेश, 5 गुणा 10 की पावर -19, 90। यस बेटा, 5 गुणा 10 की पावर -19 x² 1/4πε0 E1। ओके, पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ गई। अब बेटा उसके बाद हम Q2 के कारण निकालेंगे। Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 कितना है? देखिए जरा, Q2 कितना है? Q2 है बेटा 10 गुणा 10 की पावर -19। ओके, और डिस्टेंस कितनी है? 1 - x। Q2 से इस P की डिस्टेंस 1 - x, और वो है आपका 10 गुणा 10 की पावर -19। ओके, E2 = 1/4πε0 10 गुणा 10 की पावर -19, और डिस्टेंस है बेटा 1 - x²। ओके, तो
आपने बेटा ये निकाला, एक आपका E1 आ गया और एक आपका आ गया E2। अब आप खुद सोचिए बेटा, ये आप खुद सोचिए Q1 क्या था, पॉजिटिव। जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हमको नहीं पता वहां पर क्या है, प्लस है या माइनस है, हम मानते हैं प्लस Q0, हमेशा प्लस Q0 मानेंगे, ठीक है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये दूर भगाएगा, इसे प्रतिप्रष्ट करेगा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी इसे दूर भगाएगा, तो ये गया E1, ये गया E2। बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0। अब एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कैसे हो सकती है? एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। 0 तो तभी हो सकती है जब लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो जाए। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ E1 E2 रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। E1 कितना है, वो रखा बेटा हमारा E1 है 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई x²। और E2 कितना है बेटा, E2 है 1/4πε0 एंड 10 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1 - x²। दोनों को बराबर रखना पड़ा क्योंकि 0 लाना है। तो ये कट हुआ इससे पूरे से 10⁻⁻19 गया 10⁻⁻19 से 5 × 10, यस। तो बेटा अब हमारा बचा 1/x² और यहाँ बचा आपका 2/1 - x²। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा 1 - x² और 2 चल जाएगा x² के पास, यस, ओके। नेक्स्ट बेटा होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो देख सकता है बेटा, इधर a - b का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2 × a × b। तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर x² प्लस -2 × 1 × x इज इक्वल टू 2x²। सबको एक साइड ले लीजिए, 1 + x², 2 × 2 2x इज इक्वल टू 2x²। ये 2x² है, ये x का उधर जाकर माइनस हो जाएगा बेटा, ये 2x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये +1 उधर जाकर माइनस, इधर बचा आपका 0। इक्वल में 0 आप इधर भी लिख सकते हैं, तो 2x² में से x कट जाएगा बेटा, तो आपका बचा x²। फिर दूसरा टर्म है आपका 2x, तीसरा टर्म है -1। इक्वल 0 इधर रख लो, ये इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक समस्या ये है, बहुत से बायोलॉजी के और बहुत से मैथ के भी ऐसे होंगे फैक्टर ही नहीं आते होंगे, बहुत होते हैं। तो फैक्टर के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज बेटा ध्यान रखिए, आप ये इक्वेशन याद रखो, ax² + bx + c = 0। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये श्रीधराचार्य फार्मूला है b² - 4ac/2। तो अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर हमारा x², यहाँ पर हमारा x², इसके पास a है लेकिन इसके पास 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ x के पास b है, यहाँ x के पास 2 है, ओके, b = 2 हो गया। c कितना है, माइनस का a, ओके। नाउ यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला बेटा, आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, x = माइनस का b, b कितना है 2, ओके, प्लस माइनस फार्मूले में है। b² कितना बेटा 2 का स्क्वायर, ओके, -4 × a कितना है बेटा, a है आपका 1 × c कितना बेटा -1, माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। 2 × a कितना है आपका 1, ओके। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा, -2 प्लस माइनस, आपको सबको पता 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 4 × 4, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म बेटा -2 प्लस माइनस 4 और 4 8/2। अब 8 का रूट कैसे निकालें, हमको पता है रूट से वो निकल जाता है जिसकी पावर 2 होती है, तो हम 8 को बेटा लिख लेंगे 4 × 2। हमको पता है 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 रूट से निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो √8 की वैल्यू होती है आपकी, √8 की वैल्यू होती है 2√2। ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लिया बेटा, अंदर बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो -1 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, तो √2 बच गया बेटा, 2 से 2 खलास हो गया बेटा। हमारा आगे चल रहा है बेटा x = -1 प्लस माइनस √2।
माइनस छोड़ देंगे बेटा, प्लस लेंगे, ओके, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, तो माइनस 1 प्लस √2। हम लोग जानते हैं √2 की वैल्यू 1.414, और 1.414 में से जब आप 1.414 में से 1 घटाओगे तो बस 0.414 बच जाएगा। यस, ये आपका आंसर है बेटा मीटर में। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस थी ये वाली, कौन सा डिस्टेंस थी बेटा, ये हमारी किस में थी, मीटर में थी, तो ये जो भी डिस्टेंस आएगी हमारी मीटर में ही आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन बेटा, आप उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके बेटा, ये है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए, आप हल्के हल्के स्लाइड कर रहा हूं, आप पॉज करके उतार सकते हैं बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, आंसर में कुछ कमी हो कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे अगर किसी में पैटर्न नहीं आती तो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े भैया, ठीक, हमारा आंसर आ चुका है बेटा 0.414। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, नया नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व की व्याख्या, सॉरी अनुपात। सबसे पहली बात ये है बेटा, हमें दे रखा है व्यास, धातु के गोलों के व्यास 6 और 4, त्रिज्या होती है आधी, तो 6 का होगा 3 और 4 का होगा 2, ठीक। पहले की त्रिज्या आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या आ गई 2 सेंटीमीटर। एक बात बता हुई। दूसरी बात, समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोले हैं गोले, एक गोला ये और दूसरा गोला ये, ठीक। ये त्रिज्या 3 वाला, ये त्रिज्या 2 वाला, समान विभव तक दोनों का वोल्टेज सेम है। इसका मतलब इस गोले के, बड़ा वाला छोटा वाला गोले का हर एक पॉइंट का वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज का फार्मूला कितना होता है, इधर लिख देता हूं बेटे। वोल्टेज का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन डिस्टेंस। कहां से लेते हैं डिस्टेंस? सेंटर से लेते हैं, तो इसके लिए डिस्टेंस 3 हो जाएगी, इसके लिए डिस्टेंस 2 हो जाएगी, ओके। तो दो समान विभव तक इसका भी वोल्टेज इसका भी वोल्टेज दोनों सेम दे रखे हैं, ठीक है। वो एक कंडीशन है। पूछा क्या? आवेश के पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है? एक होता था बेटा लैम्डा, एक होता था सिग्मा, एक होता था रो। लैम्डा को बोलते थे रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा को बोलते थे पृष्ठ घनत्व, रो को बोलते थे आयतन घनत्व। तो हमारे जो काम का है वो ओनली ये है बेटा, Q अपॉन एरिया, Q अपॉन एरिया, ओके। हमें पूछा गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है, ठीक है। एरिया में कौन आएगा बेटा? एरिया गोला है ना, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं बेटा, एक वोल्टेज का लगाना, फिर एक लगाना है पृष्ठ घनत्व। तो पहले वोल्टेज लगाते बेटा, क्योंकि वोल्टेज दोनों के सेम रखे हैं, ठीक। दोनों के वोल्टेज सेम रखे हैं, V1 = V2। और वोल्टेज का फार्मूला कितना बेटा आप देख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, सॉरी R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म बेटा। Q1 हम नहीं जानते, R1 जानते हैं। त्रिज्या कितनी है? 3 है बेटा, 3 है। और बेटा Q2 कितनी है? Q2 कितनी है? Q2 है हमारा, सॉरी Q2 नहीं जानते हम लोग, सर सॉरी फॉर Q2, बट सर हम लोग जानते हैं R2। R2 कितना है भाई? R2 हमारे पास 2 है बेटा, देख सकते हो R2 2 है, तो आपने R2 ने रख दिया 2, तो आपको पता चल गया बेटा Q1, ये Q2 नीचे आ जाएगा बेटा, Q1 अपॉन Q2 और 3 ऊपर रख जाएगा बेटा, 3/2, ठीक है। अब आप आ जाइए इस फार्मूले के पास जो कि किनारे पर है, आपको दिख रहा होगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला बेटा सिग्मा 1/σ2, क्योंकि उसने हमसे पूछा है आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात, सिग्मा 1/σ2, ओके। सिग्मा 1 क्या है बेटा? सिग्मा फार्मूला ये हो जाएगा बेटा Q
अपॉन 4πr1 का स्क्वायर बटा दूसरा बेटा Q2 अपॉन 4πr2 का स्क्वायर बटा 4π से 4π कैंसिल हो गया, सबसे नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी r2 स्क्वायर और Q2 के पास आ जाएगा r1, Q2 r1 स्क्वायर, ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2। ओके सर ठीक, अब आप मुझे बताइए Q1 अपॉन Q2 कितना है, हम निकाल चुके बेटा Q1 अपॉन Q2 कितना है 3/2। सर Q1 अपॉन Q2 की जगह पर आप 3/2 रख दीजिए। सर R2 त्रिज्या में पता है 2 है दूसरे वाले की, ओके सर 2 स्क्वायर और R1 कितना है सर 3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बेटा एक पावर इसने कट कर दी, एक पावर इसने कट कर दी, तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ 2 बच गया। ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो आप देख सकते हो बेटा सिंपल सी चीज है, जो जो क्वेश्चन दिया वो अप्लाई किया, समान विभव v1 बराबर v2 कर दिया। ये पता होना चाहिए कि किसी गोले के लिए विभव का फार्मूला कौन सा लगेगा, 1/4πε0q/r। दूसरा पूछा है पृष्ठ घनत्व। बेटा पृष्ठ घनत्व का फार्मूला q/a। अगर त्रिज्या दे रखी है गोले की तो 4πr², आप देख सकते हो यहाँ पर 4πr²। ठीक है, बस फिर क्या था उसके बाद हमने पूरा प्रोसेस किया, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं बेटा। ओके, रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या, एक समांतर प्लेट वायु, दोनों के बीच में वायु है यानी के नहीं आएगा, संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या कितनी है और तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझ लो। इसने बोला है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या कितनी है। ओ, आपकी प्लेटें ऐसी चपटी नहीं है जैसे मेरा हाथ है, ऐसी नहीं, ऐसी चपटी नहीं, सर्किल है जैसे आपके खाने की प्लेटें होती है। ठीक है, एक प्लेट बेटा ये हो गई आपकी और एक प्लेट आपकी ये हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। त्रिज्या दे दी है बेटा इनकी। ठीक है, त्रिज्या दे दी है बेटा 3 × 10⁻²। ठीक है, और बाद में क्वेश्चन में बोला है कि इस संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या इतनी है और जो धारिता है इसकी जो धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि किसी गोले की धारिता का फार्मूला क्या है। गोले की धारिता का फार्मूला होता है बेटा, गोले की धारिता का फार्मूला होता है 4πε0r, r बोले तो त्रिज्या। ओके, ये आपकी इस वाली ये वाली प्लेटों वाला लगेगा। क्या फार्मूला होता था बेटा इसका फार्मूला होता था C = ε0a/d, और गोले के लिए लग जाएगा वो, ये प्लेट के लिए है और दूसरा क्या है बेटा गोले के लिए, गोले को बोलते हैं स्फीयर, तो उसके लिए हो गया S। उसका फार्मूला होगा बेटा 4πε0 × r। ठीक है, कैपिटल R कितना दिया आपको पता है, क्या बोला उसने 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले। ओके, गोले की त्रिज्या 1 है, दोनों को बराबर रख दो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लेट वाली धारिता और गोले वाली धारिता दोनों बराबर है। तो बेटा Cp का फार्मूला है ε0a/d और Cs का फार्मूला है स्फीयर का गोले के लिए बेटा 4πε0r। ε0 से ε0 कट हो गया बेटा, और उसके बाद आप ये देखोगे एरिया। बेटा एरिया किसका एरिया है? सबसे पहली बात ये वाला एरिया किसका है? इन प्लेटों का। ये प्लेटें कैसी हैं? वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? ये आपको बोला है प्लेट का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²/में d। ये है आपका 4π कैपिटल R। पाई से बेटा पाई कैंसिल हो गया, हमको d चाहिए, हमको चाहिए d बेटा। अगर हमको d चाहिए तो हम क्या करेंगे, r² के बटे में ये कैपिटल R और 4r क्या बराबर में है बेटा d। अब स्मॉल r की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए बेटा। स्मॉल r 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², यही है ना बेटा? हाँ, ये त्रिज्या 3 × 10⁻²। ओके,
3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 और नीचे कौन है 4r। कैपिटल आर कितना है बेटा 1 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो। गोले की त्रिज्या 1 मीटर होती है। ओके 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 नाउ बेटा अब 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। ओके 10 की पावर माइनस 4 और नीचे कौन है बेटा आपका 4। तो देख लीजिए आप लोग, ये आप देख सकते हैं सिंगल प्लेटों के बीच की दूरी चाहिए मुझे इतनी मीटर ठीक गोले की धारिता के बराबर है। ओके एप्सिलॉन नॉट 8.d। ओके 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 आगे बढ़ते बेटा, ये आ गया आपका d बेटा। d इक्वल टू कितना आ गया, चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा। डिवाइड कैसे करेंगे जल्दी देखिए, 9/4 4 गुना 8 9 में 60 गया 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 4 गुना 8 ओके 10 में 60 गया 2 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 4 पंजे 20। तो आप बोल सकते हो बेटा 2.25 गुना 10 की पावर माइनस 4 बेटा मीटर में आएंगे आंसर। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 4। ठीक है बेटा आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है ये सिंपल से सॉल्यूशन सिंपल से क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन किसी न किसी साल में आने वाला है। ठीक है बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 5 की साइड बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक समांतर प्लेट संधारित्र एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल दे दिया बेटा ए प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10 की पावर माइनस 4 आती है, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए -2 और उसकी भी पावर 2 है तो 4 होगी बेटा। 4 में से 2 0 गया तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ओके दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E है। E कितना है 100 न्यूटन पर कूलम। प्लेट पर कितना आवेश होगा बेटा क्यों पूछ लिया है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे दी है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। यस तो सर सबसे पहली बात तो यह है दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला क्या है सर, उसका फार्मूला होता है E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सर सिग्मा का फार्मूला क्या होता है सर, सिग्मा होता है Q अपॉन एरिया। ये आपका एप्सिलॉन नॉट और ये आपका E। और हमें तीनों ही चीजें दे रखी है बेटा, आप देख सकते हो ये लाइन खींच लीजिए। E का वैल्यू दे रखा आपको 100। ओके सर जी Q कितना दे रखा है, Q तो हमको निकालना है। ओके बेटा और एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट है बेटा ये 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ओके सर एरिया कितना है सर, एरिया है बेटा 10 की पावर -2। ये है एरिया 10 की पावर -2। नीचे की सारी क्वांटिटी 100 की मल्टीप्लाई में चल जाएगा बेटा 100 × 8.85 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 10 की पावर -2 तो प्लस 20 -2 0 कट आंसर आ गया बेटा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 क्यूब। ओके अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई कूलम बेटा, देख लीजिए आप चाहो तो पी को कूलम भी बोल सकते हो। 8.85 पिको कूलम 10 की पावर -12 हटाकर पिको कूलम आ गया। ठीक है बेटा तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 यस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये व्हाइट बोर्ड पर क्या हुआ है। चलिए ठीक यस बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, बेटा व्यास दे दिया प्लेटों का व्यास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 का आधा 4। ओके प्लेटों के बीच वायु भरी है, वायु भरी है तो आपको पता होना चाहिए K का वैल्यू 1 रख लेंगे। तो यदि इस संधारित्र की धारिता दे दी बेटा 100 और सॉरी पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। धारिता जो है
वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। अभी तो किया था ये क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया। बड़े गोले की त्रिज्या दी थी आपको 100 सेंटीमीटर, यस सर। अब इसने बोला उस संधारित्र की, इस संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों वाली और गोले वाली यानी स्फीयर वाली बराबर। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, ये तो बिल्कुल सेम। तो प्लेटों वाला का फार्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और गोला वाला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया। और बेटा एरिया की मतलब क्या रखते हैं, पाई r स्क्वायर, और ये है आपका d, ये है आपका 4, ये है आपका पाई, ये है कैपिटल R। ओके सर जी, हमें निकालने का है प्लेटों के बीच की दूरी। अरे पाई से पाई कटम करो, ठीक, r स्क्वायर के डिवाइड में फिर से 4r आ गया। तो आप ये फार्मूला याद भी कर सकते हो। अगर प्लेटों की क्या दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है, प्लेटों की त्रिज्या दे रखी है और बड़े गोले का त्रिज्या दे रखा है, तो आप दूरी का फार्मूला से याद कर सकते हैं। अब आप इसमें और बताइए 4 सेंटीमीटर। ओके सर जी ये 4 है, 4 का स्क्वायर, और सर जी कैपिटल R कितना है, कैपिटल R है सर 100 सेंटीमीटर। ओके भाई आप 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, बराबर में d। भाई 4 ने एक पावर खत्म कर दी, कितना बच गया बेटा, 4 अपॉन 100 d सेंटीमीटर में आएगा बेटा, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो भाई 10 की पावर ये 2 है, ऊपर जाकर हो जाएगी -2 सेंटीमीटर। चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए आंसर, और अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 और लेकर आ जाएंगे, -2 -4 हो जाएगी। तो ये भी आंसर है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था, भारी नहीं था, रिपीट हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए बहुत सुकून के साथ। कुछ परेशानी हो, मेरी स्पीड ज्यादा हो तो अपनी स्पीड कम कर सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइड। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। यस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पीयर, कोई चालक है 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पीयर की धारा मिलती है और 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पीयर की धारा मिलती है। चालक ओमीय है या अनोमीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ओमीय अनोमीय, ये क्या मतलब है ओमीय अनोमीय का। सर ओम के नियम हम लोग जानते हैं, क्या है ओम का नियम, V = IR, इसे कहते हैं V/I = R। मतलब वोल्टेज का और करंट का अनुपात डिवाइड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज और करंट का अनुपात हमेशा फिक्स रहा, चेंज नहीं हुआ, तो ओमीय, और अगर वोल्टेज और करंट का अनुपात अलग अलग आ रहा है तो वो ओमीय परिपथ नहीं होगा, वो अनोमीय होगा। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। तो पहले केस में वोल्टेज है 50 और करंट है 2 मिली एम्पीयर। केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट, वोल्टेज इज 50 वोल्ट एंड करंट इज 2 मिली एम्पियर, और आपको पता है बेटा मिली के लिए 10 की पावर -3 आ जाएगा। ओके तो निकालते हैं बेटे ये वाला फार्मूला, हम R निकाल के देखते हैं। ओमिया होने के लिए V/I निकाल कर देखते हैं हम लोग, इक्वल टू R। बेटा V कितना है 50 और I कितना है बेटा 2 गुणा 10 की पावर -3। ओके सर जी 2 ने 50 को काट दिया 25 बार, 10 की पावर -3 ऊपर पहुंच गया +3, ये हो गया एक तरीके से 25,000। कितना बेटा 25,000 ओम। ओके पहला रेजिस्टेंस आ गया इतना 25,000। R फिक्स होना चाहिए अगर ओमी है तो, और इतना ही नहीं आया तो अनोमी है। ठीक है नेक्स्ट के लिए भागते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है 60 वोल्ट पर 3 केस सेकंड, वोल्टेज 60 और करंट 3 मिली एम्पियर, तो करंट हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। करते हैं बेटा फिर से दूसरा रेजिस्टेंस V/I। ओके तो सर जी वोल्टेज तो आ गया हमारा 60 और करंट है तुम्हारा 3 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है 3 दूना 6 20, 10 की पावर 3 ऊपर पहुंच गया +3, तो 20 का आगे 3 जोड़ देते हैं भैया, ये 20,000 हो गया। अरे ये तो गलत हुआ, वो सॉरी 25,000 है, सॉरी बेटा ये 25,000 है, वो आया 25,000 या आया 20,000।
सर शर्त तो ये हुई थी अगर ओम का नियम लागू होगा तो V बटा आई हमेशा R रहेगा, R कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन दोनों केस में, एक केस में आया 25,000, एक केस में आया 20,000 ओम, 20,000 ओम, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ओम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये अनोम्य परिपथ है, ठीक है। तो ये आपका अनोम्य परिपथ है, तो आप बोल दोगे अनोम्य परिपथ। अनोम्य क्या पूछा था इसने बेटा, देख लीजिए एक बार आप, इसने पूछा था ये चालक ओम्य है अनोम्य, तो आप बोल दोगे ये चालक अनोम्य है, ये है चालक, ये है चालक अनोम्य है। क्योंकि कारण भी दे दीजिए, क्योंकि वोल्टेज अपॉन आई, आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत नहीं है, नियतांक नहीं है। ये आपका फुल आंसर है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कर लीजिए आप लोग, हो सकता है बोर्ड में मिल जाए, ठीक है, हो सकता है किसी नीट या किसी जेईई में मिल जाए, छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, ठीक है। शुक्रिया।